हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ये 30 प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदी मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? रैदास, कबीरदास, सूरदास या फिर मलुकदास। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी जो है कबीरदास। अगला प्रश्न, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास या फिर मलुकदास। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, अमृतसर, नांदेड़ या ननकाना। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तलवंडी। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मलुकदास। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? श्रीचंद जो हैं वो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आगे, गुरु नानक देव की माता का नाम था लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना या फिर तृप्ता। सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, तृप्ता जो है वो गुरु नानक देव की माता का नाम था। मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या फिर ठेठ अवधि। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ठेठ अवधि जो है वो मुल्ला दाऊद की भाषा है। आगे, ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यान काव्य की नायिका कौन है? क्या ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यान काव्य की नायिका कामवती, देवयानी, उर्मिला या फिर मुग्धा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ए बी सी डी में से सही उत्तर यहाँ पे बी होगा, देवयानी। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, और इसको हमें क्रम में बताना है। यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरकीत, मलकत, मारिफत। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मलकत। सूफी साधना के 4 पड़ाव में से मलकत नहीं है, जबकि अगर पूछा जाए सूफी साधना के 4 पड़ाव में से है, ठीक है, तो कोई एक यहाँ पे दे दिया जाएगा, 4 पड़ाव में से कोई एक दे दिया जाएगा और बाकी 4 गलत दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? मलकत जो है वो नहीं है, जबकि शरीयत, तरीकत और मारिफत है। ठीक है। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी, प्रेमाख्यान काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा या फिर रसक काव्यधारा। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रेमाख्यान काव्यधारा। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ठीक है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवि ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, या फिर इस काव्यधारा के कवि ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है प्रश्न? जो विशेषता गलत है हमें उसका चुनाव करना है। तो यहाँ पे गलत विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, ये गलत है। ठीक है। तो बाकी सारे सही हैं। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुबुन। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? अमीर खुसरो सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता कवि हैं। ठीक है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, शजाउद दौला। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी या फिर
अवधि। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? अवधि। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उनको जायसी कहा जाता है। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर महाकाव्य। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? पद्मावत प्रबंध काव्य है। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। सही उत्तर क्या आएगा? कहरनामा जायसी की रचना है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या किसी में नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। पद्मावत के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। सही उत्तर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्म वक्तव्य। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, कांड, खंड या फिर अंक। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, खंड। पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खंड। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? नागमती, सुआ, पद्मावती या फिर राजा रतन सेन। तो सही उत्तर क्या आएगा? राजा रतन सेन। आगे, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक का, शैतान की, परम सत्ता की या फिर प्रकृति की। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से सही उत्तर बताइए यहाँ पे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। पद्मावत में पद्मिनी जो है वो परम सत्ता की प्रतीक है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ, नागमती, पद्मावती या फिर रतन सेन। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सुआ। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या चंदायान। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? पद्मावत। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? क्या है? कमलावती, नागमती, वेदवती, मृगावती। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? नागमती। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? क्या प्रश्न पूछा गया? इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? अखरावट। अखरावट नहीं, यहाँ पे सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे पद्मावत वो सही है। इनमें से कौन सी कृति? तो यहाँ पे जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई रचना कौन सी है? पद्मावत। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या उस्मान। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, रामकुमार वर्मा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही नहीं है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तो हमें इसमें क्या बताना है जो सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यहाँ पे क्या है? नहीं है। तो ये इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आएगा। आज का प्रश्न देखते हैं आप लोगों के ऊपर बताए गए प्रश्न उत्तर में से कितने प्रश्न याद है या नहीं, आपने ध्यान से सुना है या फिर नहीं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, ऑप्शन बी कांड, खंड या अंग। सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।